बंद किया, समाधि लगाया, तो दो ऋषि आए पक्षी बन करके, वो उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए और उसको जो है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि उसको सुना। अब उसने सुना तो उसको क्रोध आ गया कि नारायण मेरे शत्रु का नाम लेने वाला कौन है। जब देखा ऊपर पक्षी है तो पत्थर उत्थर मारा होगा, पक्षी उड़कर भाग गए। या ऋषि थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। अब फिर दोबारा बैठा तो ऋषि फिर पक्षी बन के आ गए और फिर जो है नारायण नारायण नाम सुना। दोबारा उसकी समाधि टूटी, उसने पत्थर मारकर भगाया, तीसरी बार बैठा समाधि में, फिर और ऋषि लोग पक्षी बनकर आ गए और उसको जो है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सुनाने लगे। अंत में सोचा कि आज का मुहूर्त ही खराब है, क्या आज का मुहूर्त खराब, फिर आएंगे कभी तपस्या करने, क्योंकि ये मेरा तपस्या ही भंग कर रहे हैं। तो उसके भगवान के नाम से तपस्या उसकी भंग हो रही थी तो भाग्य चला गया, छोड़कर चला गया। तो गया तो उसकी पत्नी थी कयाधु, हिरण्यकश्यप। तो कयाधु जो है उससे पूछी कि महाराज आप तो गए थे तपस्या करने, वापस क्यों आ गए? तो बोले क्या बताएं, वहां जैसे मैं आंख बंद किया तो दो पक्षी आ गए पता नहीं कहां से और हमको हमारे शत्रु का नाम सुनाने लगे, नारायण 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 करने लगे। तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई, वो धार्मिक, उसने सोचा चलो कैसे भी हो, चाहे भाव से कुभाव से किसी भाव से किसने भगवान का नाम नहीं है इसके मुख से निकला, तो बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर के बाद आई, फिर कहते स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहे थे, मैं तो भूल गई, क्या बोल रहे थे? बोले क्या बोल रहे थे? वो नारायण नारायण कर रहे थे, मेरा क्रोध आ गया, मेरी समाधि भंग कर दी। बोले अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद आई, बोले स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहे थे, मैं तो भूल जाती हूँ बार बार। क्या हो जाती? भूल जाती। बोले वो नारायण नारायण कर रहे थे। ऐसे उसने जो है कि एक दिन में उससे 108 बार उसके मुख से नारायण नाम निकलवाया कयाधु ने। और इसलिए उसका जो सबसे छोटा पुत्र हुआ प्रहलाद हुआ, भगवान का भक्त हुआ। यानी दुष्ट के मुख से भी अगर किसी भाव से अगर भगवान का नाम निकले तो उसके घर में भी कोई भक्त आ जाता। और फिर बाद में उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ तपस्या करने, आप गए थे लौट आए, ऐसा नहीं, गए थे फिर जाओ। फिर दोबारा गया तब तपस्या किया, पहली बार तो लौट आया। तो उस समय प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में थे और 100 साल तक गर्भ में रहे, क्योंकि जो है कि जब हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया, सब दैत्यों को मारकर भगाया और उसकी जो प्रहलाद की माता थी कयाधु उसका अपहरण कर लिया वो, लेकिन उसमें प्रहलाद गर्भ में थे। तो जब अपहरण कर लिया तो रो रही थी, इंद्र उसको पकड़कर स्वर्ग ले जा रहा था। तब नारद जी मिल गए, बोले कि इंद्र क्या कर रहे हो? बोले कि महाराज ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, ये गर्भवती है, फिर कोई राक्षस पैदा होगा, इसलिए इसको स्वर्ग ले जा रहा हूं, जब इसका बच्चा पैदा होगा उसको मार डालूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। बोले इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, तुम उसे मार नहीं पाओगे, इसको छोड़ दो, पराई स्त्री को छूना नहीं चाहिए। तो नारद जी के कहने से उसने छोड़ दिया। और नारद जी ने कहा था कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इसलिए वो जो है कि इंद्र ने उसकी परिक्रमा भी की और क्षमा मांगकर चला गया। तो बाद में जो है कि वो कयाधु नारद जी के चरणों में गिर गई, बोली कि महाराज कहाँ रहूं, आप ही शरण दो। बोले कोई बात नहीं। तो नारद जी ने उसको अपने आश्रम में जगह दी और उसको आशीर्वाद दिया जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक जो है तेरा बच्चा तुझे जन्म नहीं देगा। तो 100 साल हिरण्यकश्यप तपस्या करता रहा, 100 साल प्रहलाद माता के गर्भ में रहे और 100 साल तक नारद जी उसको सत्संग सुनाते रहे। इसलिए प्रहलाद को ज्ञान जन्म में ही हो गया था। क्या समझे? गर्भ में ही उनको सारा ज्ञान हो गया था। इसलिए तो आगे आएगा ना, प्रहलाद जी अपने जो है कि बालकों को, मित्रों को, सबको ज्ञान सुनाते। तो उनके मित्रों ने यही कहा कि अभी तो 5 साल का है, हमारी उम्र के बराबर, इतना ज्ञान तुझे कहां मिला? तब प्रहलाद ने बताया कि मेरी उम्र जो है कि 5 साल की नहीं, मेरी उम्र 105 साल है। कितना? 105 साल। हाँ, कितना उम्र है? 105। तो इसलिए यहां कहते हैं, टाइम भी हो गया।